कॉलेज यूनिवर्सिटी से ही इकट्ठे है ना, हाँ जी। तो उसमें होते थे ना, मैं आपको आगे कहूँ कि ओ खान, इसकी जुर्रत दी है तुझे, तेरे बारे में इस तरह बात कर गया, ये गया तो गया कैसे? ऐसे ही अब आप पंप हो जाएंगे, जाके आप उससे लड़ पड़ेंगे, मैंने आपके ब्याह पे जाके सर फाड़ देना है, पर पर्चा उसने आपके नाम पे कराना, मुझे जानता ही नहीं। खान साहब के साथ हुआ ही है। सर मैं एक मियाँ वाली प्रोटेस्ट में था, मैं एहतजाज हो रहा, मैं बल्कि हमारा जो क्राउड था, मॉब था, मैं उसको एड्रेस कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे भी ये बात बोली कि प्लीज़ मेरी बात को समझें, आपने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी। देखें आज हम एक बहुत बड़ा मुल्क है पाकिस्तान, अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे। बात यह है उसका एक छोटा सा ज़िला है, उसका सूबा है पंजाब, उसका छोटा सा ज़िला है मियाँ वाली, उसके एक तहसील पिपला में खड़े होकर हम एहतजाज करें। वहां पे जितने लोग हैं ना, इंडिविजुअली रियासत उनको नहीं जानती, बिल्कुल ठीक है, वो आपको जानती है, ठीक है, वो जानती है उनके फेस को, ठीक है, और हम सब का फेस हमारा चेयरमैन है, ठीक है, इमरान खान। तो बात यह है कि अगर हम कोई बयानिया उल्टा बनाएंगे या हम रोडों पे जाके कोई गलत नैरेटिव बेचेंगे, उस नैरेटिव का मलबा इमरान खान पे आना है, जो गिरा हुआ है, जाफर खान पे नहीं आना है। जाफर खान पाकिस्तान के लिए एक बहुत बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है, जाफर खान का के वालिद है जो एक ए टियर के पॉलिटिशियन है ना, मैं तो एक बहुत छोटा सा कारकुन हूँ, छोटा वर्कर हूँ, तो मैं तो निकल जाऊंगा, मैं तो फिसल जाऊंगा बीच में से। बट मेरी उस गुफ्तगू का, मेरे उस डांस का जो असर है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो मेरे चेयरमैन पे आना है। अगर हर वोटर ये समझे ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपका कंडक्ट ऐसा होना है दैट आपका लीडर आपकी वजह से ना फंसे, बिल्कुल ठीक है, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी अखलाकियात वाले जो तकाजे जो अब काफी अरसे से मिसिंग है सियासत में, वो वापस एक मर्तबा इस रूम में जो आपने भी बात की, इस रूम में देखें तो इस तरह तो फिर नून लीग जो है वो पीटीआई से अखलाकन तौर पे तो काफी बुलंद है, और नून ने तो अपने आप को काफी, देखें एक टाइम पे आया था कि ये भी उसी डगर के ऊपर चढ़े थे और इन्होंने कन्विंस कर लिया था अपने कायदीन को कि जी हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना ही देना है। बट फिर उसके बाद इन्होंने अपना कर्व दोबारा चेंज किया, और इवन कि अभी जब वो अभी पार्लियामेंट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब गए, उन पे मास्क फेंका गया इमरान खान का, देखें पर उन्होंने उस पर ही हैवंट रिएक्टेड ऑन दैट। मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये बात थोड़ी सी अब गलत हो जाएगी हल्की सी, बट चले कोई हर्ज नहीं है करने में। रियलिटी ये है कि जो इक़्तिदार में अंदर आ रहा होता है वो इखलाकी तौर पे बहुत अच्छा, और जो बाहर जा रहा होता है वो इखलाकी तौर पे बहुत बुरा होता है। ये एक मुल्क का निज़ाम है। वो मुझे क्यों निकाला, आज हम क्या कह रहे हैं, हमारा पीटीआई का क्या बयानिया था कि रजीम चेंज क्यों हुई, ये तो रजीम चेंज बात है ना, रजीम चेंज तो 2016 में मियां नवाज शरीफ के साथ भी हो गई थी, बात तो सेम ही आप दोनों का सेम हो गई ना, लफ्जों का बयानिया अलग बनाया, बयानिया अलग था कि वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, आपने जो है ना उन पे मुद्दा डाल दिया कि जिनके की वजह से ही 2018 में आप लोगों ने हुकूमत बनाई थी। बात ये ना कि एट द एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, अब डायरेक्शन पता नहीं कहाँ चली जाएगी, पहले बड़े सख्त वक्त देख चुके हैं लेकिन कहने का मकसद ये है कि रियलिटी है कि जो इनकमिंग होती है पार्टी वो इखलाकियात के बेस्ट पे होती है, और जो आउटगोइंग होती है वो अपने डिफरेंट वो एक बड़ा अच्छा, मैं आई वाज गोइंग थ्रू टिकटॉक, तो उस पे ना कोई वॉइस ओवर था, तो उसमें लिखा कि इलेक्शन डेज की बात है कि आजकल के दिनों में कोई बंदा ना 2-2.5 करोड़ की गाड़ी से उतर के आपके तरले लेता हुआ नजर आए तो समझ जाओ ये पॉलिटिशियन है। ये रियलिटी है कि जिस टाइम पे वोट मांगना है तो आप अखलाक के उस ओहदे पे फाइज होते हैं कि आपका कोई सानी नहीं, और वंस वो काम हो गया। पर आई थिंक एक चीज है कि जो पीटीआई को क्रेडिट देना पड़ेगा कि इन्होंने पॉलिटिक्स की डायनामिक्स बहुत चेंज कर दी है। मतलब ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, ठीक है मेरा पीटीआई से इतना मजा इख्तलाफ हो, पर इस बात पे आई एग्री कि अब लोग कैंडिडेट ढूंढते हैं, पहले कैंडिडेट वोटर ढूंढते थे, अब वोटर कैंडिडेट ढूंढता है कि मेरे वोट का पासदार रहना तुम। ऐसा ही है, और हलफ लेता है। अब जो लोग हैं वो हलफ ले रहे थे पीटीआई वाले मेंबर्स। देखिए भाईजान, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि खान को एक चीज का क्रेडिट दें, इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत के डायनामिक्स तब्दील कर दिए, ठीक है, जो उन लोगों को भी सियासत में ये 2 इराज याद होंगे, जो कभी कहते थे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है सियासत। सर ऐसे ही है, ये 2 इराज याद होंगे पाकिस्तान की सियासत का। जब जिक्र आएगा ना सर, अब ये इरा कंसिडर होगा कि ये बात पोस्ट इमरान है या प्री इमरान, ठीक है। ही हैज बीन, वो एक पिवट होता है ना, एक गेम चेंजर होता है। इमरान खान हैज बीन अ गेम चेंजर पाकिस्तान की सियासत में। इस इलेक्शन में इमरान खान का 1996 का बयानिया चला है। जब खान आया था तो वो चाहता था कि मैं टीम ऐसी खड़ी करूं मेरे नाम का वोट पड़े। खान बहुत अरसा उस तरह से सियासत पे रहा, फिर ये वो कामयाब ना हुई, फिर खान इलेक्टेबल्स की सियासत में आ गया, और इलेक्टेबल्स जब उन्हीं
उन्होंने जब इलेक्टेबल 18 में आपको ये लाके दिए, जो कि भागे फवाद चौधरी और ये सारे जो भगोड़े हो चुके हैं आपकी, मैं क्लियर कर दूं, वैसे शाहजी ने जब यूं किया तो मतलब कैमरामैन था। मैं मतलब हाँ कि वही जो उनकी बात। हाँ, आपने मेहरबानी यार, आप मेरे वाकई आपने बड़ा भाई समझते मैं आपका खैर खाऊं, मैं चुके जाना थी। सो वो जो सारे भगोड़े हैं ये इलेक्टेबल से, बट अब 2023 में खान ने, वाकई खान का बयान सच हो गया, खान डज नॉट नीड एनी इलेक्टेबल। सर खान ने खंबा जिताया है। पर इसमें एक चीज इससे कि आप जैसे वर्कर या आपकी फैमिली, जैसे आपके वालिद हैं, आपका भाई, सो वो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने खान के साथ खून पसीना एक किया है, ऐसे ही है, और जो शुरू से पीटीआई के साथ अलाइंड रहे हैं, और उन्होंने कहा कि भाई आपके साथ जीना है और आपके साथ मरना है, ऐसे ही है। बिकॉज वो जो इलेक्टेबल्स थे या जो पुरानी लीडरशिप थी वो तो जेर ताब थी, ऐसे ही है, और वो तो उसके तो पेपर भी जमा नहीं हुए, पेपर चले गए तो वो बंदा उठा लिया और स्टार के दफ्तर से पेपर गायब हो गए। सो और इस बार इस वैक्यूम को उन लोगों ने कवर किया है कि जो कभी भी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन लड़के जीत नहीं सकते थे। ऐसे ही, मतलब ऐसे अलिफ बे पे लोग आ गए हैं, ऐसे ही है कि जो बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस है, और वो इस वजह से आगे उनको वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो उनके पास जो उनका एमपी है या एमएनए जो खड़ा होता था वो खड़ा नहीं हो सका, तो वो अब आ गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल साद रफीक को हरा दिया खोसा साहब ने, ऐसे ही है, ठीक है, नाइटमेयर है, ये नाइटमेयर है। और एवरीबॉडी नोज के मेरे हजार इख्तिलाफात है नून लीग से, लेकिन ख्वाजा साद रफीक इज अ वंडरफुल चॉइस, बेहतरीन आदमी, वो वर्कर आदमी काम करता है, और उसने सीखा है कि शबाश शरीफ के नीचे रह के भाई काम करेंगे तो कोई हमें मुंह लगाएगा, उसको उस बंदे ने हरा दिया। वो बहुत अच्छे वकील होंगे, वकालत में तो खान साहब को कोई फायदा दे नहीं सके, पर खान साहब से फायदा जरूर ले लिया उन्होंने, एज अ वकील तो खान साहब को कोई फायदा नहीं दे सके ना परवेज लाई को दे सके। जब परवेज लाई को उठाने आए थे सबसे पहले अपनी गाड़ी से स्लिप होकर बाहर भागे थे कि यार ले जाओ इसको, तो मतलब दौड़ अपनी, पर इन्होंने खान साहब से फायदा जरूर ले लिया। इसी तरह गौहर अयूब साहब अभी जो वो लीड कर रहे हैं, तो मतलब ये वो नाम है जो कभी भी मुल्क को पता ही नहीं चलने थे, पर उन नामों का क्या होगा कि जो जिस तरह आप जैसे खानदान है जो कि खान साहब के साथ मतलब कि स्टिक है ना, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं की, आपने कहा भाई साईं हमारा जीना भी इनके साथ है, हमारा मरना भी इनके साथ है। तो अब होगा क्या कि क्योंकि सीटें तो ये निकाल गए हैं, अब आप अगले 5 साल क्या करेंगे? अब देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि आप सियासत किस मकसद से कर रहे हैं मैटर्स अ लॉट। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं मुल्क बचाओ, और फ्रैंकली स्पीकिंग क्योंकि हमारा नजरिया इमरान खान के साथ है, हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जरूरत है, हम समझते हैं कि जमहूरियत की जो भी इज्जत करता है वो वही शख्स चाहेगा इख्तिदार में हो जिसको जेन्युइनली अवाम ने मैंडेट दी है। और ये जिस दिन भी अदालतों का मूड तब्दील हुआ और फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तहकीकात शुरू हुई, हल्के वाइज 2-4 हल्के खुले, तो पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बिकॉज रियलिटी है कि इमरान खान इज देयर एंड मैंडेट इज गिवन, हैज बीन गिवन टू, मान लिया इस इलेक्शन। अगर फॉर्म 45 46 खुल भी जाए, आप तो नहीं जीतेंगे ना, क्योंकि आप तो खड़े ही नहीं हो सके। सर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अब आ जाए दूसरी बात पे कि पुराने लोगों का क्या हुआ। ये अकेले सफ्तान खान का मामला नहीं है, मुझे पता है। शाहिद खकान अब्बासी नून लीग से थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्शन नहीं लड़े ही नहीं सर, नहीं वजह देखें, वो कहते हैं हम सेकंड जनरेशन के साथ नहीं काम चल सकते, उनकी तो वजह ही है ना सर। उनका ये भी पॉइंट है, दूसरा ये भी है कि ही फेल्ट कि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, जिस हालात में ये आम इंतखाबात हुए, तो ये कोई भी जो बंदा शराफत की सियासत करना चाहता है वो इस इलेक्शन में आपकी सियासत की दानिश बहुत ज्यादा है। मुझे अपनी उस दानिश की रोशनी में एक चीज मिली, क्लियर करें कि जिस टाइम पे खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्या वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे? वो इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर बनना इनको जायज था? नहीं, वो तो इसलिए बने थे क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट, मतलब कि खाकान अब्बासी वुड नेवर हैव बीन अ प्राइम मिनिस्टर। ये वो उनकी पार्टी कहती है एहसान था बड़े मियाँ साहब का कि इनको जो है ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया, नहीं तो ये प्राइम मिनिस्टर बनने की लिस्ट में नहीं थे, कैटेगरी नहीं थी। लेकिन देखें सर, बात ये है कि सर वो जो एयरलाइन चलाते हैं वो तो सक्सेसफुल चलती नहीं है, तो आप बस करें। हाँ, वो जो एक कॉफी हाउस लेकर आए उनके बच्चे वो ठीक चला रहे हैं। वो सर मुझे तो इतना इल्म नहीं है, लेकिन मैं आपको याद करूं आपने वहां से कॉफी पी हुई है? अच्छा, मशहूर है, अभी आई है जो, क्या बात है, वो जो अभी आई है, वो जो टिम्मी भाई। अच्छा, समझ आ गया। नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली थी। अच्छा। लेकिन मैं आपको याद करूं कि ओवरऑल सर जो बात मैं करना चाह रहा था मैं वो ये थी कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अपना रोल है।
ये अब उनका काम है कि वो क्या समझते हैं कि क्या अब उनके प्लेयर्स की कहीं अच्छी यूटिलाइजेशन बनती है या नहीं बनती है। और अगर नहीं बनेगी तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिसने सर्व करना है, जिसने सर्व करना वो है, किसी प्लेटफॉर्म से वो कर किसी लेगा। भी प्लेटफॉर्म से कर पर लेगा। आप इसमें आपको एक मियां साहब को आप एक क्रेडिट नहीं देंगे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ को, दे हैव नॉट बीन डिसग्रेसफुल अबाउट खाकान अब्बासी और मिफ्ता के बारे में। हाँ नहीं दिया देखें आप देखें इन दोनों ने अपनी तरफ से कसर जो उन्होंने उतारनी थी, उन्होंने पार्टी ने ओनरशिप ली है। ये खान साहब होते, और जिस तरह खान साहब ने जहांगीर तरीन और लीम खान पुराने साथी थे ना भाईजान यार। मैं आपको गुजारिश करूं कि खान जिस दिन बाहर आएंगे ना, पार्टी की एक दफा फिर रीस्ट्रक्चरिंग होगी। और मुझे लगता है जब खान साहब वापस आएंगे ना, ही वुड बी अ चेंज मैन, ही वुड बी अ चेंज फीलिंग मैन। यही है सर। पता है क्या बात है, ये जो लोग अभी बहुत सारे लोग जिनको आपने कहा ना, देखें नीड ऑफ द आवर थी, ठीक है। मैं आपको एक पॉइंट सिर्फ क्लियर कर दूं क्योंकि उस टाइम हम नहीं कर सके थे एड्रेस। ये जो पॉइंट है ना कि जी पुराने लोग नहीं टिक के रहे और नए लोगों ने आके उनकी जगह ले ली, इसके पीछे एक साइंस है, ठीक है। वो साइंस भी लोगों को समझनी चाहिए। जो बंदा सिस्टम में रहता है उसी को ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूं, एक बंदा है, उसका एक पोर्टफोलियो है। अब मैं अपने वालिद की बात करता हूं, ठीक है। 1984 में एक्टिव पॉलिटिक्स स्टार्ट की, 2024 में हम बैठे हैं, 40 इयर्स हो गए। 1994 में इन्होंने स्टार्ट की थी 1984 में की, 84 में की विद लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से। पार्लिमानी सियासत में पहली दफा यस टाउन कमेटी के चेयरमैन, टाउन कमेटी यस जो यस, सही एक जो ग्रास रूट है, जो ग्रास रूट ठीक है। है। और मैंने साफत जिस तरह शुरू की रिपोर्टिंग से की, ग्रास रूट से, ठीक है जी। मार खाई जाके, मार खाई, ठीक है जी। अब बात यह है कि 1990 में वो इलेक्ट हुए, आईजेआई बनी हुई थी उस जमाने में, ठीक है, बैक्ड बाय द बॉयज थी, सारे बड़े पसंद कर रहे थे इस पार्टी को। उसके अगेंस्ट इंडिपेंडेंट जीते, आजाद हैसियत, इलेक्ट हुए, फेमस अदम एतमाद का हिस्सा बने, गुलाम हैदर वहीं हटे, भट्टू साहब की काबीना बनी, मिनिस्टर फॉर प्रिजन्स रहे, ठीक है। 2002 में काफी से फिर शमूलियत किसमें की थी जब मिनिस्टर ऑफ, शमूलियत नहीं की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक में रोल प्ले किया था एज ए डिपेंडेंट। सही है। पहली पॉलिटिकल पार्टी जो ज्वाइन की थी वो 2002 में मुस्लिम लीग काफ की थी, ठीक है। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही की कैबिनेट में मिनिस्टर फॉर माइंस एंड मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज रहे। पार्टी नहीं छोड़ी 2011 तक। 2008 में बहुत ऑफरें आई लेकिन नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? कि असूल पे सियासत की, जिस जमात के साथ अच्छा वक्त देखा उसके साथ बुरा वक्त देखने को तैयार है। और चौधरी साहब जो चौधरी ब्रदर हैं वो अपने लोगों का ख्याल भी करते हैं। चौधरी साहब वाज वेरी काइंड और स्पेशली परवेज इलाही तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, ऐसे ही है। 11 में पीटीआई में गए, आज दिन तक पीटीआई के साथ है, ठीक है। तो जिंदगी में पॉलिटिकल पार्टीज, पीटीआई में जब आप गए थे, हाँ जी, जिस समय शमूलियत हुई थी, तो वो ये पीटीआई की तरफ से आपको इनविटेशन था? बिकॉज़ आप तो पड़ोसी हैं ना खान साहब के, और पीटीआई की तरफ से था, पीटीआई की तरफ से था, पीटीआई की तरफ से था। खान साहब की ख्वाहिश थी कि हम शामिल हों, और बड़े पहले से थी क्योंकि मेरे ताया और खान साहब क्लास 2 से सोनियन क्लास फेलोज हैं, तो हमारा उनका बड़ा एक प्यार है। और 11 में कोई ऐसा खान का सीन नहीं था कि नजर आ रहा हो उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे नहीं था। हाँ 13 में हम इलेक्ट हुए, 13 में हम जीते मियां वाली से, और 13 में मेरा ख्याल है कि बहुत कम सीटें निकाली थी पूरे पंजाब में, 30 सीट ऐसे ही है। मियां वाली में हमारे वाला पैनल पूरा जीता था, खान साहब वाले पैनल में एमपी दोनों आपके थे, ऐसे ही है। और उधर से हारे थे अमानत शादी ख्याल वाला हल्का जो है ना मियां वाली, वो एमपी की सीट एक नून लीग ने निकाली थी। फिर बाई इलेक्शन में खान साहब ने वो सीट छोड़ी थी, फिर बाई इलेक्शन में उन्हीं के बड़े भाई उबैदुल्ला शादी ख्याल ने फिर वो सीट निकाली थी, नून लीग जीती थी मियां वाली में। सही है। एमएनए भी एमपी भी, बट हमारी साइड पे स्वीप था, पूरा अच्छी लंबी लीड थी। जो खान साहब के नीचे वाले थे वो, वहां पे एक डिफीट थी, हाँ जी। और फिर खान साहब खुद जीते थे, बट खान साहब ने जब छोड़ी तो वो बाई इलेक्शन जो खान साहब का अपना भाई आ गया वो सारा नून का ही हो गया, वो फिर हो गया। हाँ जी, ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। 18 में अगेन जीते, फिर आपको पता है चीफ मिनिस्टर के लिए भी नाम चलता रहा, और जंगलात के वजीर भी बने। सप्तान खान साहब वाज अ वेरी नॉन कंट्रोवर्शियल चॉइस टू बिकम द चीफ मिनिस्टर। इवन के अलीम खान और जहांगीर तरीन को भी एतराज नहीं होना था अगर ये सप्तान खान साहब ऐसे ही है, क्योंकि बेसिकली शराफत की सियासत उनकी हमेशा तरजीह रही है। बट देन अगेन मैं आज ये बात आपको कह रहा हूँ कि देखिए, एक बंदा जब इक़्तिदार से गुजरता है ना, तो ब्लैकमेल भी वही होता है। ठीक है, आप और मैं अगर फ्रेशी हैं, मिसाल हम फ्रेशी हैं ना, सियासत के फ्रेशी हैं। मेरा पहली दफा बीपी 88 के लिए कागजात जमा हुए, वो भी इन हालात की वजह से हमें डाउट था कि शायद ऐसे कोई सिचुएशन बन जाए कि एक बंदा जाते जाते ना पहुंच सके। मेरी तो ख्वाहिश नहीं थी लड़ने की, मैं आपको हकीकत हाँ, इस तरफ भी आना है कि ये आपने पहले अपने कागजात जमा करवा दिए, फिर बाद में खैर वो और मामला बन गया। लेकिन कहने का मकसद है कि जो मैं बात करना चाह रहा था वो ये था कि देखें, जो बंदा इतना इक़्तिदार देख चुका हो, अगर आज एक करियर एनालिसिस करें तो सप्तान खान 4 टाइम्स मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, फॉर्मर डेप्यूटी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पंजाब, पार्लियामेंट्री लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब, स्पीकर पंजाब असेंबली,
तो एक स्पीकर पंजाब असेंबली तो वो पोजीशन है जो 5 साल की होती है एग्जैक्टली लेकिन हमें वो 1.5 साल की मिली आखिरी वो बिकॉज ऑफ हाँ जी। और उसमें भी जो पार्टी ने चैलेंजेस जो भी आए हमारे लिए, जो भी हुक्मनामा आया, हाउस की इज्जत वकार को भी बरकरार रखा और वो चीजें भी इम्प्लीमेंट की। एतमाद का वोट था परवेज लाई का, रात वो 12 बजे के बाद जाके करवाया, 186 मेंबर्स पूरे हुए, जिस तरीके से सारी वो हिस्टोरिक हुई मूव। उसके बाद खान साहब ने असेंबलियां तहलील की और सारा मामला। तो भाई इस टाइम पे जब ये सारे मामला हो रहे थे तो आपको ऑफर्स तो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी। आप इमेजिन करें कि जब ये सारे मेंबरान बिक रहे थे 15-15 20-20 करोड़ रुपया लेके, तो उस टाइम पे क्या बिकने वाली इससे तो बहुत ज्यादा पैसे आपको ऑफर हुए होंगे। हमारे लिए अवेलेबल नहीं थे, बिल्कुल होगी, बट नजरिए पे खड़े रहे। ठीक है, और अभी भी खड़े हैं, जमात के साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। एंड में आके हमारे पे कोई ऐसी मुश्किलात बन गई कि हमने थोड़ा सा पार्टी को कायल करने की कोशिश की कि हार्ड स्टांस हम नहीं ले सकते, ठीक है, 100 मजबूरियां ऐसी होती हैं इंसान की, लेकिन उनको नहीं समझ आई। अभी क्या स्टेटस है? मैंने भी अप्लाई किया टिकट के लिए, भाई ने भी किया, वालिद ने भी किया, एंड में पार्टी ने टिकट ही ना दिया। जब पार्टी ने टिकट ना दिया तो हमने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया। अब ये देखिए कि बात समझने वाली है कि पीटीआई के लिए लोगों की बड़ी कुर्बानी है। कुर्बानी इस तरह है कि एक शख्स एक घराना है। पीटीआई ने आपको कुछ ना कुछ तो बताया होगा। पीटीआई ने अभी तक तो उसकी ऑफिशियल ओनरशिप भी नहीं ली मेरे सामने। अच्छा ठीक है। हाँ, और मैं एक्सपेक्ट भी इसलिए नहीं करता कि मेरी नजर में, आपने पहले पूछा था ना कि इमरान खान की मैं जात की बात नहीं कर रहा, मैं पीटीआई एक ऐसी जमात है जो इमरान खान की जात ही है। मैं इसको समझता हूँ इस जमात में कि अगर औरों में 1000 खामी है तो इसमें 1001 खामी है, ठीक है। पीटीआई इज अ पार्टी दैट इज इमरान खान हिमसेल्फ, ठीक है। खान है, पीटीआई नहीं है, खान नहीं है, पीटीआई नहीं है। खान का वोट है, खान ही जानता है कौन मेरे साथ कब से खड़ा है, कौन किस तरह कितना पायदार है, म्यारी है, कौन कितना जल्दी फरार इख्तियार करने वाला है। वो सेठ कंपनी है जिसका पीएनएन रिपोर्ट सेठ के पास ही है, सेठ के पास ही, कोई सीएफओ नहीं है, किसी को नहीं पता कि हाँ। और जिस दिन से सेठ अंदर गया, अल्लाह उसके लिए सानिया करे, बात यह है कि जिस दिन से खान अंदर गया है, पार्टी आपको एक कियोस में नजर आ रही है। और वो आपको पीटीआई का कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा। वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हुए खान साहब के मुजस्मे से स्पीचेस कराते हैं, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास सेकंड टियर है ही नहीं। एग्जैक्टली, जो आके बात कर सके। वक्त आते हैं तो पार्टी संभालने वाले कौन लोग आते हैं। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पार्टी के डिसीजंस हैं। ये भी खैर एक कंट्रोवर्शियल बात है, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि खान को बहुत सारे फैसलों का नहीं पता। खान इज केप्ट एक आइसोलेटेड और बाहर एक निजाम और ही चल रहा है। बहरहाल वक्त आएगा, पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। बट बड़े लॉयल लोग मौजूद थे पार्टी में। अब अली मोहम्मद खान को देखें, 8 दफा गिरफ्तारी थी, 8 दफा। बेचारे बाहर आते थे, अंदर जाते थे, बाहर आते उन्होंने भी इलेक्शन। शहरयार अफरीदी 13 फौतगियां हो गई उसके घर में, 13 जनाजे उठे, उसका भाई फौत, मतलब उनको जाने नहीं दिया। ऐसे लोग भी मौजूद थे, बट ठीक है, पार्टी का फैसला था, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बना दिया। आज जितने ओल्ड चेहरे हैं आपको नजर नहीं आ रहे। आज पार्टी के हीरो कौन है? शेर अफजल मरवत पार्टी का। मैं अभी बात कह रहा था कि आपकी जितनी पार्टी है पीटीआई इज बीन टेकन ओवर बाय द वुकला। तो दिस इज समथिंग, पॉलिटिशियंस है ही नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी जिंदगी हम वकीलों को बुरा, अब हमें मुझे समझ नहीं आती कि अच्छा किसको कहना है, बुरा किसको कहना है। वकीलों को सारी जिंदगी कहते रहे कि ये बेवाओं का हक मार मार के जो है ना ये बैरिस्टर बन गया है, इसने घर बना लिया है। अब वो भाईजान मैं आपको बता दूं, मेरी गुजारिश, सारे बदमाश जो है उधर सीएम आपने अल्लाह माफ करे यार, कुछ तो शर्म करो यार। सीएम पे मैं एक यार देख, बाल तेरे भी बड़े हैं पर देख तू डिसेंट आदमी है, ये क्या किया है? सीएम की मैं एक बात कहूंगा, अली अमीन, आप उसको कम से कम ही इज अ सियासी बंदा, खुदा को मान ले। अली अमीन सर उसको देखता हूं ना, अल्ताफ, गोरा अल्ताफ मेरा हमारे नेबर है, हम मियां वाली से, वो डीए खान से। सर अली अमीन खानदानी आदमी है, अली अमीन जेन्युइन खानदानी आदमी है, डेरे वाला आदमी है, जड़ बुनियाद वाला आदमी है, सियासी आदमी है। देखिए सियासी आदमी, अब आप चॉइस आप कह सकते हैं, किसी को कोई धीमा बंदा पसंद होगा, किसी को कोई लाउड होगा। पर आपको लगता नहीं है कि ये जब अभी जब सारे मामला होंगे, क्योंकि पीपल्स इनके पास, पीटीआई के पास वहां पर अक्सरियत है, ठीक है, और ये तो मतलब कि हमने जो हमारी नॉलेज के मुताबिक जो है कि ये तो मिलिटेंट विंग है पीटीआई का, जो अली अमीन गंडापुर चलाता है, तो वो सारा मिलिटेंट विंग जो है इसके पास है। ये बड़ा गलत। और जो कराची में भी सपोर्ट करनी थी खान साहब को, कराची में भी प्रोटेक्शन देनी थी, वो अली अमीन गंडापुर था। जब खान साहब के घर के बाहर कोई मसला था, अली अमीन गंडापुर के लोग आगे रहते थे। दिस इज हार्श, मैं आपको बताऊं, नहीं ऐसा नहीं है, यकीन माने। मैं अली अमीन खान के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है। जब हमारे पे वो एक हमारे रियासती हमारे साथ ज्यादती हो रही थी, 25 मई नैब तो हम अपनी हुकूमत में काट गए। सही है। सुल्तान खान, मैं वाले साहब को कहता हूँ कि कमाल आदमी आप, आपने आज तक पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया, बड़ी बात है। अपनी हुकूमत में आप 107 दिन कोर्ट लखपत में गर्मियों का काट है अपनी गवर्नमेंट, और उसको कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं थी। सर एक्नॉलेजमेंट पार्टी ने हर जगह कोर्ट किया। देखो हमने एहतसाब क्रॉस कोर्ट किया, और वो भी किया। अच्छा, वो सुल्तान खान साहब भी एक बंदे को मिले थे जिसके ऊपर उन्होंने एहतसाब किया है, बाकी अपनी बेगम साहबा और वो जो सीएम पंजाब बुज़दार सर यार
आप ना मेरे साहब ने लगाया है, आप शरीफ आदमी है। मैं यकीन करें मैं आपकी जगह पे होता ना तो मुझे या तो आपके वाले साहब ने आपको समझाया हुआ कि पुत्र ठंड रहा। सर वाले साहब ने बिल्कुल नहीं समझाया हुआ, मेरी दिली कुर्बत हमदर्दियां खान के साथ है, मैं क्या करूं। नहीं तो पर ये जो सीएम पंजाब वाला डिसीजन था, वाज इट वाइज डिसीजन? सीएम पंजाब वाला डिसीजन वाज बुज़दार वाला वर्स्ट डिसीजन। मैं बुज़दार साहब सुन भी रहे होंगे, बुज़दार साहब से बड़ा अच्छा वक्त गुजरे, बट माजरत के साथ पंजाब हैड बेटर ऑप्शंस। और मैं व्हेन आई से दैट आई डोंट मीन के सफ्तान खान वाज एन ऑप्शन, नो। पंजाब में बड़े सीनियर लोग, यार महमूद रशीद पार्टी लॉयलिस्ट है, उनमें क्या तो जहांगीर तरीन या अब्दुल अलीम खान में क्या बुराई थी? जहानिया गर्देजी में क्या बुराई थी? अब्दुल अलीम खान में क्या बुराई थी? इससे अच्छा तो फवाद चौधरी को बना देते। मियां असलम इकबाल में क्या बुराई थी? आई मीन ऑप्शंस गिनने बैठेंगे बथेरे ना। राजा बशारत में क्या बुराई थी? बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस थे पीटीआई में। चौधरी जहीर में क्या बुराई थी? मतलब लिस्ट गिनाना शुरू करें, हम 50 नाम ले सकते हैं ऐसे। बट बात यह है कि समहाउ द अदर, ठीक है जो भी उनका डिसीजन था, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे थोड़ी सी क्रिटिसिज्म आती है कि बुज़दार जो है वो इलेक्शन से 2 माह पहले जहांगीर तरीन के घर गए और बुज़दार ने जाके टिकट मांगा, और उससे पहले वो थ्रू आउट शहबाज शरीफ के साथ चलते रहे, और एकदम से टिकट मांगा, इलेक्शन जीते, वापस है वजीर आला बन गए। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी 2022 में ज्वाइन की, पीपल्स पार्टी में पूरी जिंदगी रहे और एकदम से आके पार्टी चेयरमैन बन गए। ये वो कुछ चीजें हैं जिन पे आप, ये तो सारे पैराशूटर्स हैं ना, आप जस्टिफाई नहीं कर सकते इन चीजों को। मेरा पॉइंट सर ये है। अच्छा एक चीज बताएं सर, ये जो मुराद सईद साहब है जी, मतलब कि मैं तो सोचता था कि सबसे पहले जो गोली लेगा ना वो मुराद सईद होगा, सामने खड़ा होगा, क्या कहे यार बेशक मेरी जान थोड़ी सी है, मतलब कि जितना यार उस बंदे ने जोश और खून गरमाया था शेर बोल बोल के, हालांकि लैंग्वेज बैरियर भी है, वो है किधर सर? सर मैं समझता हूँ मुराद सईद इज वन ऑफ द विक्टिम्स जिन्होंने पिछला 1.5 साल बड़ा मुश्किल काटा। ओ यार उससे अच्छा मैं कहता हूँ, मैं चौधरी आप जिसको पंजाब को डाकू कहते थे उससे ज्यादा लॉयल तो वो निकला है चौधरी परवेज लई। सर उनकी शायद मैटर केसेस की इंटेंसिटी और होगी, मुराद सईद के केसेस की इंटेंसिटी और। देखिए आपको लगता है मुराद सईद अगर पकड़ा गया तो छूटेगा नहीं? सर नहीं, रियासत से सर कोई भी नहीं लड़ सकता, नोबडी कैन फाइट, और लड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा एक हिस्टोरिक वर्ड्स हैं, मैं कहता होता हूँ फॉर्मर डीजी आईएसपीआर के, वन ऑफ द फाइनेस्ट आई हैव एवर सीन पाकिस्तान में, डीजी आईएसपीआर जनरल आसिफ गफूर के वर्ड्स थे कि डू यू थिंक यू कैन फाइट द स्टेट? नो वन कैन फाइट द स्टेट। तो वो हिस्टोरिक वर्ड्स हैं, मैं आज भी उस पे कायम हूं, नो वन कैन फाइट। I think he was a very wise man. Sir, very wise man. Remember, did you remember he came to BNU? I remember. We had an interaction with him. हमारे ऑडिटोरियम के अंदर कोई बदतमीजी नहीं, कोई रोक टोक नहीं, लोग कहते हैं कि we were all there. We were there. ऐसे And he came in और कोई पुलिस वाले ने या कोई आर्मी वाले ने हमें नहीं बताया, हमारे मुंह में जो सवाल थे जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा, हमने उधर ही खुल के एंजॉय किया था। एंड वो सो याद है बलोची लड़के भी थे स्टूडेंट से, एंड ही वाज सो मच एजुकेटेड कि उसको उसके गली मोहल्ले से घुमाता रहेगा, यार तू उधर गया उधर गया। ऐसा ही है। और सर यही एक बड़े आदमी की निशानी होती है, हौसला इंसान में होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा अलबत्ता कि सर पीटीआई की अभी बेहतरी मुझे तब तक नजर नहीं आती जब तक खान बाहर नहीं आता। अल्लाह करे पीटीआई अगर खान साहब उसी तर्ज के ऊपर अपनी सियासत रखते हैं जिस तर्ज पे 9 में के सिलसिला टूटा और खान साहब जेल में गए, सो डू यू थिंक कि पीटीआई रह जाएगी? अच्छा सर मैं अपना एक ओपिनियन दे दूं आपके इसी पॉडकास्ट में, ये बात वाजे करते हुए कि मेरा फिलहाल पीटीआई से कोई ताल्लुक तो नहीं है ना, टेक्निकल मोहब्बत रखना एक हर बंदे का अपना वो है, और मैं सहाफी भी हूँ, तो ये मैं आपको एक टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूँ सिर्फ कि खान सियासत के 2 पहलू है ना, एक स्टेप है पॉपुलैरिटी, सही है, पॉपुलैरिटी के बाद आती है डिप्लोमेसी। पॉपुलैरिटी तक तो वो 100 से ऊपर निकल चुके हैं, पॉपुलैरिटी में तो खत्म उन जैसा खत्म। हाँ मतलब ठीक है, मतलब मेरी नजर में लोग कहते हैं ना कि भुट्टो बड़ा लीडर था, ये जुल्फिकार अली भुट्टो वाज एक फ्रंट फुट पे आया, एक ऐसा पॉलिटिकल पर्सन एक उस निजाम में जिस टाइम मुल्क में डिक्टेटरशिप चल रही, बिल्कुल ठीक है, वो और उससे जज्बात अलग थे, तो जज्बात अलग थे, वो सेंटिमेंट्स ही और थे, ये तो जमहूरियत थी, जमहूरियत। यस, जब खान आया तो 2 पार्टियां मुल्क में 20-20 साल लगा चुकी हुई थी, और ये 20 साल स्ट्रगल कर चुके थे। यस, सो उसका देखिए उसकी पॉपुलैरिटी, इमरान खान का इस पॉइंट पे पहुंचना ज्यादा बड़ी अचीवमेंट है, और ही वाज नोबडी, he was nobody but he was a star, but politically he was nobody। यार अभी आपके कितने वसीम अकरम कितने बड़े आप क्रिकेटर्स हैं, कौन पूछता है? यहाँ मार्केटों में नॉर्मल घूम रहे थे, खान को जिस अल्लाह ने जो मुकाम दिया है, मेरा ख्याल है कि हम मेरी जिंदगी में या मेरी सोच में इतना बड़ा मुकाम एज अ पॉलिटिकल लीडर किसी बंदे को नहीं मिला। सर आप मेरा इत्तेफाक है, हमने वो एटम बम बनाने वाले अपने जो हमारा हीरो था उस बेचारे को ये इज्जत नहीं बख्श सके हम, जिसकी वजह से आपका मुल्क टिका हुआ है, अभी भी आपको दुश्मन जो है ना आपको रगड़ता नहीं है।
थ्रेट ही यही है वो, तो- ऑनेस्टली, और पीछे क्या रहा हाँ, उस बेचारे को मैंने इज्जत नहीं दी। नहीं दी। लेकिन सर मेरा पॉइंट है कि ये पहलू कवर्ड हो गया, लीडर वाला तो कवर्ड है, बैरियर उड़ा गया, चाहे जो इतना तो सर- बदतरीन दुश्मन है वो आप सर रूफ फाड़ रूफ फाड़। उसकी हाँ। वजह ये है कि अगर मेरिट पे आप नताइज देते तो इस वक्त पीटीआई 2/3 मैंडेट ले चुकी हुई है, बिल्कुल ये ठीक इसमें है। कोई कतई दूसरी राय है हाँ, ही और नहीं। जितना इसको और सपोर्ट ये अभी करते हैं अंडर 19 टीम थी सर, अभी पीटीआई को अंडर 19 भी नहीं थी सर, अंडर 16 थी। उस 19 तो आप थे ना, हाँ हाँ मतलब कि आप 19 वाले तो आप लोग थे ना, ये तो वो थे जो टीम ही नहीं थी। टीम ही नहीं थी। ये तो बेचारे बाहर घूम रहे थे, ओए क्रिकेट खेलेगा क्रिकेट खेलेगा। आजा यार, और वो भी 100 मार गए। वो भी 100 मार गए सर यही है। ये तो वो लोग थे कि जो वकील वकूल थे, जो मैनेजमेंट थी, वाकई उसको अंदर आ जाए यार, ठीक है। तुम्हें खिलाते हैं सर क्रिकेट। वो टीम रूफ फाड़ पॉपुलैरिटी, ठीक है। तो सर माय पॉइंट इज कि अब जो है ना पीटीआई को, और मैं चाहता हूं अल्लाह करे, मेरी ख्वाहिश है, बिकॉज इट्स मुल्क का बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और कौम की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी डिप्लोमेसी विंग पे काम करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। अब जो है ना वो जो ट्रांजिशन है ना, क्योंकि इस मुल्क में किसी मुल्क के डायनामिक्स कैसे चलते हैं जाफर खान को नहीं पता, लेकिन इस मुल्क के कैसे चलते हैं ये पता है। ये पता है। और इस मुल्क में पॉपुलैरिटी के बाद जो ट्रांजिशन है हुकूमत में आने की, उसके अंदर जो सर्टेन लेवल ऑफ डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड है वो हमें करनी अगर पड़ेगी। खान साहब के पास जरदारी ऐसी डिप्लोमेसी आ जाए ना, सर मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाए। हाँ, देखें आज हम मौलाना साहब के साथ बैठ रहे हैं ना टेबल पे, हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाते, मेरा ख्याल उससे तो बेहतर बड़ी ऑप्शन थी, सर गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, आपकी गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। हाँ। आज अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पीटीआई कहता हूं मैं PTI उसको, है। पीटीआई खुद अपने को पीटीआई कहते हैं ना। वही, हाँ। तो मतलब कहने का मकसद है अगर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद होता, प्रोबेबली आप प्राइम मिनिस्टरशिप भी ले चुके होते अभी। वो अपने लीडर के लिए है, क्योंकि शायद इंटरनेट की एक्सेस उनके पास है नहीं है, वो उनके नहीं गा देना जो आप गाते हैं कैमरे में देख के। वही हाँ, वो जो कहते हैं आपके, हम ना बाज आएंगे, हम न बाज आएंगे मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। सो आई लव माई स्किन इज सेगमेंट पावर्ड बाय लंडन एस्थेटिक। आपके सामने 2 गिफ्ट वाउचर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर एक गिफ्ट वाउचर है 30% फ्लैट ऑफ। हसीन तो आप हैं, और हसीन लगने के लिए को हाइड्रा फेशियल कराना हो, जरूर 30% फ्लैट ऑफ है। देन देयर इज एन फेशियल, वो आपके पास जो है वो क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश के तौर पे। फेशियल भी करवाएं और फेस वॉश डेली बेसिस पे करें, और हमें जो है दुआएं देते रहे। मियाँ वाली की मिट्टी अगर पड़े तो इससे आप साफ कर लें। मियाँ वाली की मिट्टी खैर है, कोई बात नहीं। और अगर आप सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपने कैमरे में देखना है और कहना है कि मैं अली और मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। ओके। सो पहला बड़ा आसान सा सवाल है, अली की माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम अहमद, एक का नाम जुल्फ़िकार, तीसरे बच्चे का क्या नाम है? चल छैया 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 छैया। मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। मेरी है, अली की माँ के 3 बच्चे हैं, अली हुआ ना तीसरा। ओए ओए, सोच नहीं रहा, कंफ्यूज हो गया। अब मैं असल में मैं गेम में मेंटली नहीं था। थोड़ा सा इजी अब मैं जरा mentally आ गया, अब मैं mentally अब आ गया वापस। मूविंग ऑन। वो कौन है जो ड्राइव नहीं करता बट येट कॉल्ड ड्राइवर? जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, आप यूजुअली उसको कहते हैं ना कि यार ये ड्राइवर है, ड्राइव तुम करोगे या मैं करूंगा। सो ड्राइवर, वो बट ड्राइव गाड़ी नहीं करता फिर बेसिकली, बट कहते हैं ड्राइवर, पर उसको वो खिलाता ड्राइवर है। फिर भी स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर इज द राइट आंसर। क्या बात ऐसा है। हो नहीं सकता कि कोई साफी और उसके दिमाग की बत्ती ना जलती हो। भाई मेरी इज्जत का मसला है, ये तू हमारी बरादरी है, तुझे हमने हराना नहीं है भाई, तुझे जीतना है। ये वैसे मैं मेरिट पे जीता हूं। मैं मेरिट पे जीता पर अच्छा दिखाना हमने तुझे। मूविंग ऑन। 2 थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट हैव इन ब्रेकफास्ट। 2 ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नहीं फरमा सकते। 2 चीजें नाश्ते। कॉमन सेंस है, लॉजिक नहीं है। लॉजिक नहीं है, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस है। सो इसमें ऐसा, फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये कोई फूड आइटम तो नहीं हुई ना। हाँ, 2 ऐसी चीजें जो आप नाश्ते में नोश नाश्ते नहीं। में 2 हैं कॉमन सेंस। 2 क्या होती हैं? बड़ा आसान है। आसान है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे वहीं देखना पड़ेगा। नहीं 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 देखना पड़ेगा, तो आंखें बंद कर पहुंच जाएगा। नहीं तो मैं रिजा से पूछूंगा। आंखें बंद रिजा मलिक को भेजनी मैंने। आंखें बंद करूंगा तो मैं कहीं और पहुंच जाऊंगा। हाँ, वो मैं पूछूंगा, उधर ही पहुंचाना है तुझे मैंने। नहीं, मेरे में कॉमन सेंस नहीं है। सो लंच एंड डिनर यार Two things. ये कौन सा, ये कैसा सवाल हुआ है? लेम चीजें तो पूछनी है। मूविंग ऑन। एक रिडल है, वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, पुजारी नहीं है पर घंटी बजाता है? वो कौन है जो फकीर नहीं है पर पैसे मांगता है? ठीक है। शहबाज शहबाज शरीफ नहीं है।
हाँ वो तो नहीं है। उनकी तो मजबूरी है, वो मांगने नहीं आए, लग रहा है डिक्लाइन जो है ना थोड़ा थोड़ा उनकी यार वो होता है ना सबको नहीं है ना। वो कजन जिसको मैं सारी जिंदगी आपने सीरियस ना लिया अरे पप्पू की एडमिट बेटी, मुझे पता हो ना कि इससे शादी होनी है या इससे एंगेजमेंट वाली है, वो ओ, नहीं, कह नहीं। रही थी नहीं नहीं वो शबाज शरीफ से ना मेरी शादी होनी है ना एंगेजमेंट होनी है, कोई मसला नहीं, मैं शादी शहबाज शरीफ को वैसे ही पढ़े लिखे लड़के बहुत पसंद है उनको मुझे leader- मुझे वो पसंद नहीं आ रही। मरियम बीवी के साथ ऐसे पढ़े लिखे लड़के चलेंगे, उनके स्पोक्स पर्सन बनेंगे तो मीडिया चलेगा ना। नहीं। मरियम औरंगजेब तो नहीं हर जगह आ सकती। नहीं नहीं, अभी तो फिलहाल तो खान के साथ ही है। चले अल्लाह आपको खान साहब के साथ आमीन, ही रखे। आमीन, आमीन, आमीन। सो व्हाट डू यू थिंक यार वो कौन है नहीं है जो लेकिन फकीर- मांगता है, और मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मांगता है, इसका मतलब खातून तो नहीं है, ऐसा ही है। ठीक और है। फिर आगे अगली बात, औरत नहीं है पर बस्ता लटकाता है, औरत नहीं है। पुजारी नहीं है, वो इंडियन कल्चर बता रहा हूँ, पुजारी होता है ना तो वो घंटी हाँ, बजाता है। क्या होगा यार? आपके इलाके में आपकी हिंट देना कोई। मतलब कि वो एक ऐसी चीज है कि जो हमारी जनरेशन ने देखी हुई है, वो ऐसा शख्स है, वो ऐसा करेक्टर है, कैरेक्टर है। और पिंडो थाओं में तो बहुत आता है वो। अच्छा, मदारी, नहीं मदारी बस्ता तो लटकाता है, वो सांप वाला, जो सांप क्या होता है वो? वो बीन बजाता है ना, बीन बजाता है। हाँ। घंटी नहीं बजाता। घंटी बजा के घंटी अच्छा, घंटी, घर की भी हो सकती है, डोर बेल। घंटी बजाता है पैसे वाला, इखबार वाला। अखबार वाले से और आगे चले, यार और कौन होगा? बस कंडक्टर या जो पोस्टमैन है हाँ। वो, पर आप उसकी अखबार वाले की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आई विल कंसिडर दिस द राइट आंसर, क्योंकि अखबार वाला भी बस्ता लटका ही सकता है, पर ना वो फकीर होता है। डाकिया, डाकिया डाकिया, डाकिया इज हाँ, द हाँ, राइट हाँ। आंसर। मूविंग ऑन, वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ रोड है पर गाड़ी नहीं है, शहर है पर आबादी नहीं है, जंगल है पर हरियाली नहीं है। रोड है पर गाड़ी नहीं है, शहर है पर आबादी नहीं है, जंगल है पर हरियाली नहीं है। जंगल है पर हरियाली नहीं है, ये कैसी बात हुई? इसका मतलब है कि ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ठीक है। रोड है पर हाँ। गाड़ी, उस पर चलने वाली गाड़ी नहीं है, और शहर है उसमें आबादी नहीं, तो अगर शहर में आबादी नहीं होगी शहर तो नहीं कहलाएगा ना, ऐसे ही है। तो मतलब आबाद नहीं है वो, तो भाईजान, क्या है ये? यकीन माने, ना सहाफत इतनी मुश्किल थी, ना सियासत की खुशी गमी इतनी मुश्किल थी, और ना दोस्त की शादी पे वो नाचना असल इतना में मुश्किल ये था। असल में थोड़ा सा जितना ये मुश्किल काम ये है। आउट ऑफ आपको बबल से हमने जरा बाहर निकाला ना। यार मुझे रहने देते हैं बबल में बीच में। नहीं वो आप बहुत स्टार बन जाएंगे तो फिर आप अभी आप हमें बड़ा भाई कहें, फिर आपने हमारे फोन उठाना बंद कर देना। आपको तो मुझसे बड़ा भाई इसमें मेरे सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किया, भाई बुला ले इसको, ये पकड़ा नहीं जा रहा है। नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, फिर भी एक बार कसम से नहीं आ रहा, आई स्वेयर नहीं आ रहा। ख्याली चीज है, ख्याली चीज है, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, ख्याली चीज है। क्या है? सीमेंट है, बजरी है, रोड़ा है, वो तो ख्याली नहीं है ना, तो फिर क्या है? थॉट मैप, प्रोसेस है, मैप, नक्शा। नक्शा, ये सब चीजें नक्शे के ऊपर होती हैं। यार बहुत मुश्किल था और ये आपको पता है अब आपने क्या करना है। भाई, मेरे में बिल्कुल नहीं है कॉमन सेंस। फ्रेग्रेंस है हाँ। बट फूल नहीं है, फ्रेग्रेंस है पर फूल नहीं है, जलती है पर जेलसी नहीं है। दिया, दिया में वो क्या होता है, वो जो यस नहीं। जुमरात को जो अक्सर लोग मैं वही कह रहा हूँ, दरबारों में भी अगरबत्ती, अगरबत्ती अगरबत्ती इज द राइट अगरबत्ती। आंसर। भाई में कॉमन सेंस है थोड़ी जरा, मेरे में common sense है। थोड़ी लेट होके, थोड़ी लेट है, लेकिन लेट है। होके आ रही है। हाँ। अगर आप एक रेस में भाग रहे हैं, यू रनिंग इन अ रेस, भाई मैं भाग ही नहीं रहा, नहीं। भागने वाला काम मैंने साल हो गए छोड़। जो चल रहा है, चल रहा यू रनिंग इन अ रेस, हाँ। और आप एक पार्टिसिपेंट को क्रॉस करते हैं, हु वाज ऑन अ सेकंड पोजीशन। अब आप किस पोजीशन में फाइज हैं? फर्स्ट, हर सियासतदान का यही जवाब होगा। नंबर 1 नहीं, अच्छा एक सेकंड, हर साफी का ख्वाब। अच्छा रिपीट करें, नंबर 1 एंडलेस रिपीट। यू रनिंग इन अ रेस, ये सिर्फ You're running in a race. लिसनिंग टेस्ट है। Okay. सुनेगा तो ब्रेक डाउन करेगा तो पहुंच जाएगा। यू रनिंग इन अ रेस Yes. एंड यू क्रॉस अ पर्सन Yes. हु वाज ऑन अ सेकंड पोजीशन। नाउ Okay. ऑन व्हाट पोजीशन आर यू ऑन? I'm running in a race. I cross someone जो सेकंड पोजीशन पे, तो मैं सेकंड हूँ। सेकंड इज द वो राइट third हो गया है। आंसर। द ओनली प्रॉब्लम इज हम कॉमन सेंस के क्वेश्चन को ब्रेक डाउन नहीं करते। नहीं करते हैं। सो पहला तो पहले ही जगह पे भाग रहा है। अब पहले से ये भी हर दफा मैं बोलूँ कि मेरे में कॉमन आप बोले यार, आप ये मेरे में बुलवाते common नहीं है पर आपसे बुलवा रहे हैं हम। ये ठीक है। किस माह में 28 दिन होते हैं? ये भी कॉमन सेंस है, यार, ये लॉजिक बड़ा- नहीं है। फरवरी। वो तो लॉजिक है। हाँ, कौन से माह में? Which month has 28 days? किस माह में 28 दिन होते? क्या फरवरी समझ नहीं आ रही। फरवरी अगर नहीं है, अगर राइट आंसर, तो फिर क्या हो सकता है?
फेब में 29 भी होते हैं, अभी हाँ, नहीं 29 होते का हैं, फेब होते हैं, गुजरा है, हर हर चौथे में पांच होते हैं। हर लीप ईयर लीप ईयर, अभी जो after अब वाला फेब गुजरा है उसमें 29 डेज थे। यार किस माह में पीछे से इतनी बड़ी टीम बैठी है, कोई तो हिंट दे 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 रहे हैं बेचारे, किस तरह असल में दे दे लड़की यार आती है कोई ना, hint। वो खवातीन आती है ना, तो बड़ा ऐसे करके इशारे करते हैं घड़ी में घड़ी में। अरे घड़ी यार घड़ी किस नहीं तरह बोल इशारा रही, कर- ये घड़ी नहीं निकल रही पीटीआई लोग के दिमाग से है यार कोई तो इशारा दे दे कोई तो इशारा देते, घड़ी बताई दे रहे यार नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन हम ऐसे ही हैं, हम फारे हैं। एवरी मंथ हैज 28 डेज, हर माह में 28 दिन होते हैं। यार ये कैसा जवाब हुआ है? ये लेम सा जवाब हुआ। वैसे लेकिन चल अच्छा था, नहीं मेक सेंस। मूविंग ऑन, 21 के बाद क्या आता है, एक किस के बाद क्या आता है? यार ये तो बड़ा गंदा सवाल है। मैटर ऑफ परसेप्शन है। आप कह रहे थे ना कि मैं आंखें बंद करके नहीं कहीं जाना चाहता। आपने जिस तरीके से ब्रेक डाउन किया बहुत गलत तरीका। भाभी ये डर रहा है, इसका मतलब कोई बात है। क्या ऐसे क्वेश्चन ही। था आपका? एक 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद क्या आती है? 22 आता होगा 21 के बाद। 21 के बाद 22 आता है, क्योंकि आपने इसको ब्रेक डाउन किया। मैं तो ये पूछ नहीं रहा कि एक किस के बाद नहीं, 21 के बाद क्या आता है? 21 के 22 बाद 22 आता है, ऐसी बात नहीं है। ये इसके दिमाग की बत्ती जो है ना वो फुल चल रही है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये आना चाहिए, नहीं तो बड़ी बैंड बजेगी। वाकई नहीं आता। कौन था? लियाकत अली खान। लियाकत अली खान इज द राइट आंसर। शुक्र है, नहीं तो चाहिए से ज्यादा ना ये टैया वाकई ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात थी। और पूरे साफी हाँ। पूरी बातें हो रही हैं, इतने लंबे पॉडकास्ट हो रहे हैं। ये जो हेटर्स है ना, उन्होंने ये वाला क्लिप लगा के, व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? 2 kg कॉटन। 2 kg कॉटन इज द राइट आंसर। 2 किलो हमेशा भारी होगा भारी 1 होगा। किलो से। जिस मर्जी फॉर्म में। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 286। 286। डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? क्लोज है, होगा, मैंने पढ़ी नहीं कभी, बट 286। यू थिंक 286 इज द राइट आंसर? कॉन्ग्रेचुलेशन। 80 हड्डियां आपके जिस्म में ज्यादा पाई गई हैं। Normal 206 इज यार, zero। यार अब आप वो है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, आप में हड्डियां ज्यादा होनी चाहिए, तुरवानी बहुत है। ये भी ठीक है, हमने 80 एक्स्ट्रा रखी है। हाँ। मुश्किल वक्त में काम है। मुश्किल वक्त में जो है ना, बिल्कुल, 206 जो वो काम है। 206। अच्छा, इफ यू आर कुकिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शन, आप किसको बुलाएंगे और क्या खाने का मेन्यू होगा? Okay। इफ यू आर कुकिंग, शहबाज शरीफ, ठीक है। मौलाना जो डीजल, जिनको आप मैंने अब तो आपके मुर्शद मैं है नहीं। आजकल तो ना मुफक्किर इस्लाम। मुफक्किर मुफक्किर इस्लाम हो गए, वही जो आजकल आप लोग के वही, पीरो मुर्शिद, वही। अब पीरो मुर्शिद जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शेख रशीद, ठीक है फवाद चौधरी, ठीक है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को डाल दें। मैं इमरान खान को बुलाना चाहूंगा। वो तो मुझे पता है ना, उस वजह से देसी मैंने- चूचा खिलाएंगे। चले, आपने 2 लोगों को बुलाना है, वन इज इमरान खान, ठीक है। और उनके साथ दूसरे किसको बुलाएंगे? खान के साथ? हाँ, खान के साथ मैं अपने घर के माहौल को अच्छा रखने के लिए शेख रशीद को बुलाऊंगा। शेख रशीद को बुलाएंगे, क्योंकि अगर कोई और आएगा तो खान नहीं बैठेंगे। खान नहीं बैठेंगे। हाँ, वो शायद आप वो चेंज हो जाएंगे, वो बैठना शुरू कर दें। खाने का नहीं, मेन्यू क्या होगा? मेरा ख्याल है खान के लिए देसी चिकन। खान को चिकन। देसी चूचे बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा हाँ। बनाओ, बड़े शौक से खाता है। और शेख साहब के लिए पाई। शेख साहब साहब वो रोज अच्छा, का अब आप meal ये है। सोचेंगे टेबल सज किया है, चूजा भी आ गया है और अब बाकी लौज़मात भी इसके साथ आ गए हैं। ठीक है। ठीक है, एक डिश तो आपने उनकी नहीं बना लिया, चीज़ आपने बिल्कुल सही चूज किया, आपने बिजी कर दिया। हाँ, हैं? busy कर दिया। और इस टाइम पे वो अंगूठियां शंगूठियां अपने दोनों बंदे उतार लेंगे और उतार के डूब जाएंगे शोरबे के अंदर। ठीक है। और अब जब आपको पता है एक मर्द को पेट भर के खाना उसकी मर्जी का मिल रहा हो, हाँ। कॉन्वर्सेशन क्या करेंगे? खान के साथ? हाँ, विल यू टेल हिम कि खान साहब हम ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए हैं, मैं ये जसारत कर रहा हूँ कि हमने ये गलत किया है। खान साहब को मैंने ऑफ द रिकॉर्ड बहुत 3-4 बातें, हाँ। बहुत दफा बोली हुई है। क्योंकि मुझे पता है आपकी जो अपनी सियासत से पहले जब आपकी शोबे सहाफत की वजह से खान साहब से दोस्ती थी, खान साहब को मैंने and you were among very few journalists जिनके डायरेक्ट खान साहब हाँ, WhatsApp बल्कि प्रेस WhatsApp पे। कॉन्फ्रेंस में आते साथ ही उससे से टाइगर क्या हाल है, तू पहुंच गया, you know? और तो व्हाट्सएप पता पे तेरी व्हाट्सएप पे गपशप ऐसे ही है, ऐसे ही है। खान को ऑफ द रिकॉर्ड मैंने पहले भी बहुत बातें बोली हुई है, खान को अभी भी बोली हुई है। देखिए, पहली बात तो है, खान का एक ऑरा ऐसा है, खान की एक पर्सनैलिटी ऐसी है कि खान के ना जब आप पास बैठे होंगे ना तो आपको बहुत इतनी, ज्यादा हाँ, बातें आती ही ये हैं, दूरी आती हैं। हाँ, हाँ। आपको अक्सर उस बंदे से आपको जेन्युइनली प्यार हो जाता है हकीकतन। और मुझे पता है कि वो मुझे कुछ बोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह समझते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन उनका लास्ट टाइम वी मेट एंड वी हैड अ कन्वर्सेशन वाज कि काफ़ी देर से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अपना वेट कम करो। दिस इज व्हाट ही सेड। एंड मुझे फिर मैंने उनको अपनी उनकी बचपन की तस्वीर दिखाई, तो उस पर भी ही अगेन सेड कि सारी बातें ठीक हैं, वेट कम करो। सो
आई थिंक इस तरह तो है ना उनका ही हैज इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी में, वो इम्पैक्ट तो वो लेके है, इम्पैक्ट है। अच्छा, और अल्लाह उनको जल्दी माय लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम मुझे पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, आप भी साफ़ी हैं, हम भी साफ़ी हैं, और बहुत सारे साफ़ी खान साहब के जब अगेंस्ट बोल रहे थे तो फवाद चौधरी वगैरह के थ्रू ज़ेर ताब लाए गए, बिल्कुल ठीक। और जब अब वो खान साहब की फेवर में बोलते हैं तो भी वो ज़ेर अताब आते हैं। तो क्या साफ़ियों को खान साहब की फेवर में या खान साहब के अगेंस्ट बोलना ही छोड़ देना चाहिए? सहाफ़ियों को किसी भी सूरत ज़ेर अताब नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगर सहाफ़ी इमरान खान की गवर्नमेंट में ज़ेर अताब आए थे तो वो भी एक तारीख़ी ज़्यादती थी। ठीक है। और अगर सहाफ़ी इमरान खान या उनके अकॉर्डिंगली, उनके अक्ल के मुताबिक हक़ की आवाज़ बुलंद करने की वजह से तारीख़ी ज़ेर अताब आए हैं, जो इस दौर में हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड था। ठीक है। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए। कोई भी बंदा जिसकी नेचर ऑफ जॉब ऐसी है, वो अपना काम करने की उसको ये सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, दौर कोई भी हो। अच्छा, जो ये लास्टली इसी की एक्सटेंशन है कि साफ़ी पहले जो है ना वो बाइस नहीं होते थे, मतलब कि वो न्यूट्रल होते थे और वो जो भी चीज़ अच्छी है उसको अच्छे दिखाएंगे। अब हमने देखा है कि ऑल द जर्नलिस्ट हैज़ टेकन देयर साइड्स। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि मुझे लगता है एवरी इंडिविजुअल हैज अ साइड। एवरी आप इसमें बिलीव करते हैं कि न्यूट्रल का जानवर होता है? यू स्टिल बिलीव इन दैट? को न्यूट्रल होना चाहिए, बट साफ़ी एट द एंड ऑफ द डे इंसान होता है जो साफ़ी बनता है। सो हर बंदे की लाइक्स हैं, हर बंदे की डिसलाइक्स हैं, हर बंदा ओपिनियनेटेड है। तो कोई भी बंदा जो ओपिनियन होल्ड करता है, जब वो किसी के साथ किसी इशू पे खड़ा होगा तो वो उसकी तरह लगेगा, जब अपोज करेगा तो मुखालिफ की तरह लगेगा। थैंक यू सो मच अली फॉर कमिंग इन। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तेरे कंधों के ऊपर भी जो है ना हम स्पीकरशिप देखें और तू मुल्क के लिए और यंग लोगों के लिए जो है ना वो काम करे, बिकॉज आई नो यू पर्सनली, यू हैव ग्रेट इंटेंट फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो आई विश कि तेरी तरह के लोग जो है ना वो सीट पे बैठें और बैठ के जो है वो कुछ अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो फीडबैक में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा।